your online lecture. Today we are going to study about our topic third. This is poverty a challenge. This is your class 9th economics topic. I suggest that open your book. आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर रखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. एंड टिल द टाइम द सेशन इज गोइंग ऑन आप उसको एक नोट्स बनाएंगे जैसे आप क्लास में करते हैं. जहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा वहाँ पे हम बात करते चलेंगे, उसे आप हाईलाइट करते चलेंगे. कोशिश करिए कि जब तक क्लास चले तब तक आप थोड़ा सा अपने आप को सेपरेट करके रखेंगे जहाँ पे भी आप हो. सो दिस इज द चैप्टर विच इज नेम एज अ poverty as a challenge. So this chapter tells about the basic need of the basic challenges about the poverty and in which we can see challenges होता क्या है. challenges का मतलब जो हमारे यहाँ पे गरीबी है, गरीबी एज ए चैलेंज, ये एक हमारे लिए एक चैलेंज है कि जो गरीबी देश में है या जिस तरीके से हमारे आसपास आप देख सकते होंगे संसाधन का अभाव है लोगों के पास, तो ये ऐसा क्यों है, उसके क्या कारण है, तो हम उसके बारे में इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे. जैसे इसमें लिखा हुआ है दिस चैप्टर डील्स अबाउट विथ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया. जो भारत की एक बहुत बड़ी बाधा है, चैलेंज है, बाधा है, वो पूरे इंडिया में जो फेस की जा रही है. इंडिपेंडेंट इंडिया, जो स्वतंत्र इंडिया है, भारत है, वो है पॉवर्टी, गरीबी. तो ये जो गरीबी है इसके क्या कारण होंगे, इसमें लिखा हुआ है आफ्टर डिस्कसिंग दिस मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम. ये जो समस्या है इसको डिस्कस करने के बाद हम एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस करेंगे. थ्रू दिस चैप्टर डिस्कस द वे पॉवर्टी इज सीन सोशल साइंस. हम सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में, एसएसटी में हम पॉवर्टी को कैसे देखते हैं, इंडिया में इसके ट्रेंड क्या क्या है, किन कारण की वजह से है, एंड द वर्ल्ड आर इलस्ट्रेटेड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन. पॉवर्टी लाइन एक कॉन्सेप्ट है, जैसे आप नंबर लाइन पढ़ते हैं मैथ्स में, से पॉवर्टी लाइन बनाया गया है. उसकी इंडिया लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे क्या मेजर्स है, कैसे पॉवर्टी लाइन को डिस्कस किया जाता है, कैसे उसको समझा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे. कॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के जो कारण हैं वो हम पढ़ेंगे. एज वेल एज एंटी पॉवर्टी मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट आर ऑल्सो डिस्कस. एंटी पॉवर्टी मेजर जैसे यहाँ लिखा हुआ है एंटी पॉवर्टी मेजर, तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉवर्टी को खत्म करने के लिए जो भी तरीके अपनाए गए उन तरीकों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. जैसे ये लिखा हुआ है एंटी पॉवर्टी मेजर, तो इसको हम डिस्कस करेंगे. द चैप्टर एंड्स विद द ब्रॉडनिंग द ऑफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉवर्टी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी. इस चैप्टर के थ्रू हम ये भी जानेंगे कि ऑफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी, मतलब जैसे एक जो सरकारी भाषा में कहें या कह सकते हैं कि जो एक गवर्नमेंट डिसाइड करती है पॉवर्टी की एक कॉन्सेप्ट, पॉवर्टी का एक गाइडलाइन डिसाइड करती है, पॉवर्टी किसे माना जाएगा कि कोई भी व्यक्ति पॉवर्टी के अंदर है या नहीं है. तो गवर्नमेंट एक गाइडलाइन बनाती है कि भाई किसी की आय इतनी होनी चाहिए, किसी का इनकम इतना होना चाहिए, किसी के घर में ये चीज़ें होनी चाहिए, तो उसको माना जाएगा पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, अदरवाइज पॉवर्टी लाइन से नीचे है. तो कैसे हम जानेंगे कि ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन और ह्यूमन पॉवर्टी में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या चीज़ें हैं जो ज़्यादा उन दोनों को निवेद करती है. आप देखेंगे बेसिकली पहले क्या शुरुआत होती है. इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी पीपल हु वी थिंक आर पुअर. हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं. दे कुड बी लैंडलेस, वो ऐसे लोग हो सकते हैं जो लैंडलेस हो, जिनके पास जमीन ना हो. लेबरर इन विलेज और पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड सिटीज इन सिटी. ऐसे लोग जो लेबरर हैं या लैंडलेस हैं, जमीन नहीं है, लेबर हैं, ये इन विलेज गाँव में, और पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड झुग्गीज इन सिटीज. ऐसे लोग जो ओवर क्राउड झुग्गी या सिटी, जिसको हम स्लम कह सकते हैं, कि शहरों में ऐसे लोग जो स्लम एरियाज में या झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं. शहरों में भी आप देखते हो कई जगह लोग अपनी अपनी झोपड़ियाँ बना करके शहर के किसी कॉलोनी के बगल में या कहीं और रहते हैं. सो दे आर ऑल्सो कैटेगराइज इन द सेम वे. दे कुड बी डेली वेज वर्कर, हो सकता है कि वो रोजमर्रा काम करने वाले दैनिक भोगी या दैनिक मजदूरी पे रखे गए लेबर टाइप के लोग हों. एट कंस्ट्रक्शन साइट, या जहाँ पे कोई काम चल रहा हो, कंस्ट्रक्शन हो रहा हो,
चाइल्ड वर्कर्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो बाल मजदूर हैं, जो कि उम्र की कम है, वो ढाबे पे या कहीं किसी कारखाने में काम कर रहे हों, तो दे विल कम अंडर द चाइल्ड वर्कर। दे कुड ऑल्सो भी बेगर्स, हो सकता है वो भीख मांगने वाले, चिल्ड्रंस हो, वी सी पुअर्टी ऑल अराउंड अस। हम चारों तरफ देखेंगे कि वो लोग गरीबी को हम भाप सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इनफैक्ट एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर। तो ये जो डेटा बता रहा है, ये डेटा ये कहता है, पॉवर्टी का डेटा 2011-12 में इसको मेजर किया गया होगा, सर्वे किया गया, उसमें पाया गया कि हर चौथा व्यक्ति इंडिया का, दिस इज इम्पोर्टेंट, दैट एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर। मतलब हर चौथा व्यक्ति जो है वो कैसा है, गरीब है। दिस मीन्स रफली 270 मिलियन। अब 1/4 अगर करें तो दिस इज 27 करोड़ की पॉपुलेशन जो आ रही है लिव इन पुअर्टी। मतलब अगर हम देखें 1.2 बिलियन हमारा जो वो चल रहा है, उसके हिसाब से देखा जाए तो 27 करोड़, 1 अरब 20 करोड़ के आसपास जो हमारी जनसंख्या शायद इस टाइम है, उसकी अगर देखिएगा तो लगभग 27 करोड़ पीपल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी। अब इसका मतलब ये हो गया कि this also means that India has the largest single concentration of the poor in the world। इसका मतलब भारत में अकेले पॉवर्टी में जीने वाले लोगों की जो जनसंख्या है वो अकेले पूरे वर्ल्ड की, पूरे लेवल पे सबसे ज्यादा है। सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। दिस इलस्ट्रेट दैट द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज। और ये जो हमारे लिए चैलेंज बन रहा है, ये आने वाले समय पे हमारे लिए जो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बाधा बनेगा, तो इसको हमको इसके सीरियसनेस को जानना चाहिए, इसके सीरियसनेस को समझना चाहिए। अब बात करते हैं पॉवर्टी के केस लेते हैं दो। एक इन्होंने लिया है अर्बन केस और एक लिया होगा रूरल केस। तो हम अर्बन केस से पहले आते हैं। 33-year-old राम सरन वर्क्स एज डेली वेज लेबर इन अ व्हीट फ्लोर मिल। यहाँ पे एक केस लेते हैं नियर रांची इन झारखंड। रांची झारखंड, रांची का राजधानी है झारखंड। झारखंड के पास में उन्होंने कोई राम सरन है जो 33-year-old है, डेली वेज लेबरर है, व्हीट फ्लोर मिल इन्होंने क्या किया, वहाँ एक काम करते हैं जहाँ पे एक तरीके से लोग गेहूं पिसाने जाते हैं, तो वहाँ पे व्हीट फ्लोर मिल पे काम करते हैं। ही मैनेज टू अर्न अराउंड 1500 अ मंथ व्हेन ही फाइंड एम्प्लॉयमेंट। उनको एम्प्लॉयमेंट जब मिलती है, अब यहाँ पे ये क्यों लिखा व्हेन ही फाइंड एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ही इज समवेयर डेली वेज वर्कर। अगर वो रोज काम पाते हैं, या जो भी सीजनल वर्कर होते हैं या डेली वेज वर्कर होते हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट फिक्स नहीं होती है। तो ही मैनेज टू अर्न अराउंड 1500 अ मंथ व्हेन ही फाइंड एम्प्लॉयमेंट enough to sustain his family of 6 that includes his wife and 4 children aged 12 to 6 months। वो कह रहा है कि 1500 रुपए उसको मिलता है अगर अगर वो एम्प्लॉयमेंट पाता है किसी तरीके से। द मनी इज नॉट इनफ, लेकिन जो ये पैसा है उससे इज नॉट इनफ टू सस्टेन हिज फैमिली। उसकी जो फैमिली है उसको चलाने में वो काफी नहीं हो रही है। उस फैमिली में 6 लोग हैं, इसमें वो, उसकी वाइफ, 4 बच्चे हैं, उनका एज भी अलग अलग दे रखा है। Now see, he has to send money to home to his old parents who live in a village near रामगढ़। अब उसको अपना पैसा कहाँ भेजना पड़ता है, रामगढ़ भेजना पड़ता है अपने माँ बाप की दवाई के लिए या जो भी। इस फादर और लैंडलेस है, उसके पिताजी जो है क्या है, एक किसान, लैंडलेस लेबरर है, मतलब उनके पास जमीन नहीं है, वो लैंडलेस लेबरर है। खुद की जमीन ना होने के बाद भी वो मजदूरी का काम करते हैं। डिपेंड्स ऑन राम सरन एंड हिज ब्रदर हु लिव इन हजारीबाग फॉर सस्टेनेंस। वो क्या है, वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो राम सरन पे, और उसका जो भाई है जो कि हजारीबाग में रहता है, वो अपनी जिंदगी को इन दोनों के भरोसे जी रहे हैं, इन दोनों के भरोसे रहते हैं। राम सरन लिव्स इन अ 1 room रेंटेड हाउस इन अ क्राउडेड बस्ती इन आउटसाइड द सिटी, आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। राम सरन जो है एक बहुत ही क्राउडेड बस्ती में रहता है, 1 room है, एक ही कमरा पाया है, रेंटेड है,
किराए पे है, इन अ क्राउडेड बस्ती, एक बहुत ही भीड़ से भरे बाजार में, इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, एकदम शहर के आउटस्कर्ट्स में, एकदम शहर के लास्ट में वो रहता है। कौन? राम। तो राम, तो जो ये रामचरण है, ही लिव्स इन अ वन रूम रेंटेड हाउस इन द क्राउडेड बस्ती। वो किसी एक क्राउडेड बस्ती जहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है वहां पे वो रूम रेंट पे लेके किराए पे रह के रहता है। इट्स टेम्पोररी शैक बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स। ये टेम्पोररी लेवल पे बना हुआ है, क्ले टाइल्स उसमें लगे हुए हैं, मतलब कच्चे टाइप का, जिसको आप खोली कह सकते हो, जैसे बड़े सिटीज में खोली होता है। हिज वाइफ संता देवी वर्क्स एज अ पार्ट टाइम मेड इन अ फ्यू हाउसेस एंड मैनेजेस टू अर्न another RS 100 800। उसकी जो पत्नी है वो एक काम, जो घर में काम झाड़ू पोछा करने वाली का काम, मेड जिसको बोलते हैं, उसका काम करती है और लगभग 800 रुपए वो अर्न करती है। दे मैनेज अ मियर मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे। वो किसी तरीके से, मियर मतलब किसी तरीके से, वो अपने दिन में मतलब 2 टाइम का भोजन किसी तरीके से उसको मैनेज कर पाते हैं, कि किसी तरीके से 2 टाइम का भोजन वो कर पाए, दाल और चावल। बट देयर्स नेवर इनफ फॉर ऑल ऑफ देम। लेकिन वो कभी उनके पास काफी नहीं होता। हिज एल्डर सन वर्क्स एज अ हेल्पर इन अ टी शॉप टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम एंड अर्न्स अनदर 300। उसका जो बच्चा है, बेटा है, बड़ा बेटा, वो किसी चाय की दुकान पे काम करता है, 300 रुपये वो भी कमाता है, घर की इनकम में बढ़ावा देता है। जबकि 10 ईयर ओल्ड डॉटर जो है वो टेक्स केयर ऑफ यंगर सिबलिंग्स, छोटे बच्चों का देखभाल करती है। जो 10 साल की छोटी बच्ची उसकी है, वो और छोटे बच्चे जो घर में उनका देखभाल करती है। नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल। कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता। दे हैव ओनली 2 पेयर्स ऑफ हैंड मी क्लॉथ्स ईच। उनके पास सिर्फ 2 जोड़ी ये कपड़े हैं, सबके पास एक एक के पास। न्यू वंस आर ब्रॉट ओनली फॉर द ओल्ड क्लॉथ्स बिकम अनवियरेबल। जब तक कि पुराना एकदम से नहीं फट जाता तब तक नए कपड़े नहीं खरीदे जाते हैं। शूज आर अ लग्जरी। जूते पहनना तो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए वो जूते तो सपने में सोचते हैं कि जूते पहनना बड़ी बात है। यंगर किड्स आर अंडर नरिस्ड। जो छोटे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं कुपोषित हैं, उनको सारा पोषण नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनके जो मील दाल खाना पीना जो उनका होना चाहिए वो उनको अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। सो दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल। और उनको कोई भी हेल्थ केयर की सुविधा नहीं मिलती है, कोई भी अच्छी फैसिलिटी, जब वो बीमार हो जाते हैं। तो ये केस स्टडी क्यों आपको बताया जा रहा है, इसको थोड़ा हमको समझना चाहिए, क्यों इतनी चीजें आपको बताई जाए। तो अर्बन केस की बात थी। अब एक रूरल यानी हम ग्रामीण परिवेश की बात करते हैं। लखा सिंह बिलोंग टू द स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश। मेरठ के पास उत्तर प्रदेश में उनका घर है। हिज फैमिली डज नॉट ओन एनी लैंड। उनका जो परिवार है वो उसके पास कोई भी जमीन नहीं है। सो दे डू ऑड जॉब्स फॉर द बिग फार्मर्स। तो इसकी वजह से वो जो है बड़े किसानों के लिए वो है जो मजदूर का काम करते हैं। वर्क इन इरेटिक एंड सो इज इनकम। और चूंकि उनका काम भी अलग अलग टाइप का होता है, इस वजह से उनके इनकम भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एट टाइम्स दे गेट पेड RS 50 फॉर अ हार्ड डे वर्क। जब ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा वर्क होते हैं, तो हो सकता है उनको 50 रुपीज़ मिले पर डे। बट ऑफन इट इज़ इन काइंड लाइक अ फ्यू किलोग्राम ऑफ व्हीट और दाल और इवन वेजिटेबल फॉर टॉयलिंग इन द फार्म थ्रू द डे। कई बार ऐसा भी होता है कि उनको कैश ना करके, जैसे 2 टाइप के आपको आप किसी को 2 तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, 2 तरीके से आप अपनी मजदूरी अदा कर सकते हैं। जैसे कि एक होता है कैश पेमेंट और एक होता है काइंड पेमेंट। काइंड पेमेंट क्या हो गया, जैसे पुराने जमानों में क्या होता था कि लोग वैल्यू लोग क्या करते थे, वस्तु विनिमय करते थे। वस्तु विनिमय का मतलब हो गया कि काइंड काइंड शेयरिंग होती थी, कि जैसे आप मुझे कुछ सामान दोगे उसके बदले मैं कुछ सामान दूंगा। लाइक कि आप मुझे चावल दोगे और या आप मुझे 1 किलो चीनी दोगे तो मैं उसके बदले में आपको मैं आधा किलो गेहूं दूंगा, या समथिंग लाइक दैट। गाय खरीदते थे तो उसके पीछे वो पैसे ना दे करके छोटी वो गाय दे सकते थे, दूसरी गाय दे सकते थे, या चावल देते थे, या गेहूं देते, अनाज देते थे। तो वस्तु विनिमय इसको बोलते थे, बार्टर सिस्टम। किलोग्राम और व्हीट और दाल, इसको काइंड हम बोलते हैं, काइंड सपोर्ट। द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील अ डे। इनकी 8 लोगों की फैमिली है, किसी तरीके से भी ये
कोशिश करते हैं कि दोनों टाइम की खाने को मैनेज करें, लेकिन बहुत ही जद्दोजहद से किसी तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं। मैनेज टू स्क्वायर मील अ डे। लखा लिव्स इन कच्चा हट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज। गांव के बाहर में लखा सिंह जो है वो कहाँ रहता है? कच्चा हट, एक कच्चे मकान में रहता है। आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज का मतलब गांव के बाहर। The women of the family spent the day chopping fodder and collecting firewood in the field. His father, a TB patient, passed away into 2 years ago ड्यू टू लैक ऑफ मेडिसिन। अब आप चारों तरफ देख रहे हैं, इनकम ना होना, एक अच्छी इकोनॉमी ना होना, इससे किन किन चीज़ों पे प्रभाव पड़ सकता है। खाने पे प्रभाव है, खाना मेल नरिश्ड है तो खाना न्यूट्रिशन नहीं है तो उससे बच्चों के शिक्षा पे प्रभाव पड़ रहा है, बच्चों की शिक्षा खराब हो रही है। उसके अलावा क्या हो रहा है कि गांव में जो इनकी लिविंग है वो इस लिविंग स्टैंडर्ड सही नहीं है। लिविंग स्टैंडर्ड सही नहीं होने की वजह से किस पे प्रभाव पड़ रहा है? कहीं ना कहीं उनके रहने के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। फिर क्या हो रहा है कि उनका जो वुमेन है वो उनकी जो परेशानी है, जैसे हेल्थ केयर उनकी सही नहीं है, सुविधा नहीं है। गांव घर में देखिए टीबी पेशेंट है, महिलाएं काम पे नहीं जा रही, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। द वुमेन द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फूडर है, दिन भर वो खाना बनाती है एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड्स, और जा करके जंगलों में बागीचों में आसपास जा करके वो किसी तरीके से जंगल की लकड़ी जो खाना बनाने के लिए जो लकड़ी है वो इकट्ठा करती है। टीबी पेशेंट है पिताजी, उन्होंने 2 साल पहले वो जो है हिज फादर टीबी पेशेंट थे और वो 2 साल पहले पास्ड अवे, मर गए 2 years ago ड्यू टू लैक ऑफ मेडिसिन। और वो ऐसा नहीं था, वो जिंदा नहीं बच सकती या टीबी की दवा नहीं हो सकती, बट इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि उनको प्रॉपर उसकी दवा करा पाए। हिज मदर नाउ सफर्स फ्रॉम द सेम डिजीज एंड लाइफ इज स्लोली इबिंग अवे। और उसकी माँ, चूंकि टीबी एक दूसरे से ही फैलता है तो कम्युनिकेबल डिजीज है ये, तो उसकी माँ जो है उसके साथ भी यही समस्या, वो भी टीबी की पेशेंट हो गई है और धीरे 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 वो उसको भी दवाई नहीं मिल रही है और वो अपना टाइम किसी तरीके से स्पेंड कर रही है और वो भी मरने की कगार पे है। ऑल्दो द विलेज हैज अ प्राइमरी स्कूल, वैसे तो गांव में एक प्राइमरी स्कूल है, लखा नेवर वेंट देयर, लेकिन लखा कभी वहां गया नहीं है। ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज 10 years ओल्ड। घर की कुछ ऐसी स्थिति थी कि उसको अर्निंग करना पड़ा जब वो 10 साल का था, तभी से उसे अर्निंग करनी पड़ी। न्यू क्लॉथ्स हैपन वंस इन अ फ्यू ईयर, नए कपड़े तब आते हैं कभी कभी साल में एक बार। इवन सॉप एंड ऑयल आर लग्जरी फॉर द फैमिली, और ये भी है कि सॉप और ऑयल मतलब साबुन और तेल इनके लिए तो लग्जरी वाली बात हो गई कि ये हम लोगों के नसीब में काम। स्टडी ऑफ above केस ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्कस द फॉलोइंग इशू रिलेटेड टू द पॉवर्टी। अब ये सब हम लोग पढ़ने के बाद इसके कुछ इश्यूज हैं जो हम पढ़ेंगे। वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये पॉवर्टी के रीजंस हो सकते हैं, लाइक लैंडलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, साइज ऑफ फैमिली, अगर वो बड़ी होगी तो ज़्यादा दिक्कत है, छोटी होगी तो उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। इलिटरेसी, भाई अगर कोई इलिटरेट होगा तो उसके लिए पुअर होना ज़्यादा, एक तरीके से वो आदमी इलिटरेट जो होता है वो पुअर हो सकता है, क्योंकि इलिटरेट आदमी के पास समझ नहीं होती है कि वो आगे कैसे बढ़े। पुअर हेल्थ, मेल न्यूट्रिशन, जो एक तरीके से इनका हेल्थ होता है वो अगर पुअर है, अगर हेल्थ पुअर है तो कहीं ना कहीं वो मेल नरिश्ड होंगे बच्चे। मेल नरिश्ड होंगे तो क्या होगा कि उससे जा करके उनके हेल्थ पे असर पड़ेगा। चाइल्ड लेबर, हेल्पलेसनेस, है ना। तो ये सारी जो जो भी इसमें चीजें लिखी हुई हैं, दीज ऑल आर द पॉवर्टी केसेस इन विच वी कैन सी। अब आगे हम बात करते हैं लाइक दिस वन, जो ये दो टिपिकल केस हमने इलस्ट्रेट किए, मेनी डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी, दे शो दैट पॉवर्टी मींस हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। इससे एक चीज तो पता चलती है कि पॉवर्टी का मतलब क्या है, भूखमरी, और लैक ऑफ शेल्टर, भूख मरी, मतलब कि कहीं ना कहीं पॉवर्टी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है, जिसमें हमें रहने का ना हो, खाने का ना हो, शेल्टर मतलब रहने की व्यवस्था। इट ऑल्सो इज अ सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, और अ सिचुएशन वेयर सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट। ये पुअर्टी क्या है, गरीबी क्या है? गरीबी एक ऐसी दशा है जिसमें हम, हमारे पास खाने को ना हो, पहनने को ना हो, हमारे पास कपड़े अच्छे ना हो, हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में ना भेज सके, हाँ राइट,
सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट। अगर घर में कोई बीमारी आ गई, कोई बात हो गई, तो हम उसको एक अच्छे हॉस्पिटल में ना ले जा पाए। इट मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी। हम साफ पानी पीने के लायक ना हो, कि हमारे आसपास साफ पानी हमको ना पीने के लिए सुविधा हमारे पास हो। सैनिटेशन फैसिलिटीज, साफ सफाई ना हो। इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ रेगुलर जॉब। ये एक तरीके से पॉवर्टी में कहीं ना कहीं रेगुलर जॉब का ना होना भी पॉवर्टी ही है, एट अ मिनिमम डिसेंट लेवल। Above all, it means living with sense of helplessness। इन सब के ऊपर एक सीधी सी बात है कि पॉवर्टी का मतलब एक ऐसी मनोदशा के साथ रहना कि मैं हेल्पलेसनेस हूँ, मुझे कोई सहायता करने वाला नहीं है। पुअर पीपल आर इन अ सिचुएशन इन विच दे आर इल ट्रीटेड एट ऑलमोस्ट एवरी प्लेस। जो पुअर पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, आर इन सिचुएशन इन विच दे आर इल ट्रीटेड एट ऑलमोस्ट एवरी प्लेस, मतलब उनको कहीं ना कहीं लगभग सभी जगहों पे खराब बिहेवियर, खराब व्यवहार किया जाता है, इल ट्रीटेड होते हैं। इन फार्म्स, मतलब खेतों में, फैक्ट्रियों में, गवर्नमेंट ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में, रेलवे में, स्टेशंस में, absolutely nobody like to live in poverty। वैसे सही बताएं तो कोई भी व्यक्ति गरीबी में जीवन यापन करना नहीं चाहता है। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। अब यहाँ से कहानी मोड़ लेती है कि एक्चुअल में जो चैलेंज है, जो इसके रास्ते में बाधाएं हैं, वो क्या क्या हैं, जो मेजर चैलेंज है वो क्या क्या है। आखिर हमको पॉवर्टी अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या क्या मेजर चैलेंजेस हैं। तो मेजर चैलेंजेस हैं जो किसी भी पुअर्टी कंट्री में, पुअर कंट्री में मिलियंस ऑफ इट्स पीपल आउट ऑफ अब्जेक्ट पॉवर्टी। महात्मा गांधी ऑलवेज इंसिस्टेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। कह रहा है कि इंडिया तभी हम सही माने में स्वतंत्र मानेंगे व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल, जब इसके गरीब से गरीब लोग बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग, जब वो ह्यूमन सफरिंग से फ्री हो जाएंगे, कि इनके गरीब से गरीब लोगों को सफर नहीं कराया जाएगा। जब उनके गरीब से गरीब लोगों को कोई भी बाधा या कोई भी ट्रबल या उनको कोई भी कठिनाई नहीं मिलेगी, नहीं पहुंचेगी, तो हम उनको मानेंगे कि ये सफल है। तभी हम मानेंगे कि इंडिया इंडिपेंडेंट है, जब हम किसी व्यक्ति को सफर ना करना पड़े, कुछ झेलना ना पड़े, परेशानी ना उठानी पड़े। पुअर्टी इज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट, समाज विज्ञानी इसको कैसे देखते हैं? चूंकि पुअर्टी के बहुत सारे हाथ पैर हैं, एक कोई कारण से आदमी पुअर नहीं कहा जा सकता। कोई व्यक्ति कह दो कि आप उसके पास कपड़े नहीं हैं तो आप कह दो कि वो पुअर होगा, ऐसा नहीं है। तो है क्या कि जैसे इन केस पुअर्टी पुअर्टी जो है, कह रहा है साइंटिस्ट कैसे देखते हैं पुअर्टी को। तो यूजली द इंडिकेटर्स यूज रिलेट टू लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। तो जो इंडिकेटर, कुछ ना कुछ तो आपको एक इंडिकेटर बनाना पड़ेगा भाई। कोई एक ऐसी चीज नहीं है पुअर्टी या रिचनेस कि आप किसी को ये बता सको कि कौन आदमी कितना रिच है, कौन आदमी कितना पुअर है। तो उसके लिए आपको ये तो है नहीं कि कोई थर्मामीटर है कि वो टेम्परेचर नाप के आपको बता देगा कि ये आदमी रिच है, तो उसके मुंह में थर्मामीटर लगा दो या कहीं थर्मामीटर लगा के आपको पता चल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि ये जो चुनौती है, जो चैलेंज है, ये हमारी, इस चैलेंज को हम कैसे देखते हैं। पुअर्टी जो चैलेंज है हमारी, इसको हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक साइंटिस्ट ने एक वो बनाया, साइंटिस्ट ने एक इंडिकेटर बनाया। उस इंडिकेटर को साइंटिस्ट ने कहा कि कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हम लोग जैसे फाइनल एक ऐसा डेटा बनेगा कि हम कुछ तो जान सके कि आखिर पुअर्टी है क्या। तो यूजली इंडिकेटर यूज रिलेट टू लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। उन्होंने कहा कि भाई किसी का इनकम लेवल, मतलब आय, है ना, और कंजम्पशन, और उस पे उनका जो अपन उस आय के थ्रू वो कितना खर्च कर रहे हैं, कंज्यूम कितना कर रहे हैं, यूटिलाइज कितना कर रहे हैं अपने लिए, उसको हम देखें। बट नाउ पुअर्टी इज लुक थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स लाइक इलिटरेसी लेवल। आज के टाइम पे पुअर्टी दो तीन और इंडिकेटर से देखी जा रही है, जैसे कि इलिटरेसी लेवल कितना है, लैक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन,
मेल न्यूट्रिशन के वजह से, जो कुपोषण की वजह से उनको कहीं ना कहीं उसकी कमी अगर है तो कैसे, क्यों ऐसा है कि लैक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस, क्यों उनको ऐसा हो रहा है कि उनको न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल रहा है, तो क्या ऐसा भी है क्या? लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, क्या उनको कमी है क्या कि वो हेल्थ केयर नहीं पा रहे हैं, अच्छी सुविधा नहीं पा रहे हैं? लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, उनके पास क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी है क्या, अवसर नहीं है क्या? लैक ऑफ एक्सेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्या ऐसा है क्या कि उनको एक्सेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, उनको अच्छा साफ पानी पीने को नहीं है क्या? सैनिटेशन, क्या इसकी व्यवस्था उनके लिए नहीं है क्या? ऐसे लोग जिनके साथ ये सारी चीजें हैं, उनको हम मानेंगे कि दे आर समवेयर द कैटेगरी ऑफ द पुअर पीपल. सो एनालिसिस ऑफ पुअर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी इज नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन. कहीं ना कहीं सोशल एक्सक्लूजन मतलब सामाजिक एक तरीके से बहिष्कार, कि उनको कुछ समाज के अन्य जो समाज की मुख्य धारा में उनको नहीं रखा जाता. एंड वल्नरेबिलिटी, और कहीं ना कहीं कि वो वल्नरेबल हैं, वो एक तरीके से असहाय हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिलती हैं, वो अपनी बात नहीं रख सकते हैं समाज के जो है कुछ लोगों के बीच में जा कर के अपनी बात रखनी हो या अपने बारे में बताना हो या अपने साथ हो रहे अन्याय को बताना, वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं पॉवर्टी ही है. नाउ व्हाट इज सोशल एक्सक्लूजन? वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज सोशल एक्सक्लूजन. According to this concept, poverty must be seen in terms of the poor having to live only in a poor surrounding with other poor people, exclude from enjoying social equality or better of people in better surrounding. मतलब एक तरीके से पुअर्टी को ऐसे भी देखा गया कि भाई पुअर पीपल रहेंगे तो वो पुअर लोगों के साथ ही उनको रहना है, जब और ना उनको कोई सोशल इक्वलिटी या सामाजिक बराबर वाली बात तो सोचनी भी नहीं है, और करना तो दूर की बात है. इन बेटर सराउंडिंग, क्या इससे वो बेहतर अच्छे एटमॉस्फेयर में अगर वो रह सकते हैं. एंड सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बोथ कॉज एज वेल एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी इन द यूजुअल सेंस. ये एक तरीके से कारण भी हो सकता है और पॉवर्टी के लिए कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है. ब्रॉडली इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल और ग्रुप आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज. सोशल एक्सक्लूजन एक ऐसी तरीका है, एक ऐसा विधि है, जैसे कहते हैं सामाजिक बहिष्कार समझ लो उसको, जिसमें हम किसी एक व्यक्ति को या ग्रुप को, गांव में कोई एक घर को बोल देंगे भाई इनका सोशली एक्सक्लूड कर दो, है ना. जैसे आप कोरोना होता है तो उसको क्या बोलते हैं, परिवार में अलग ले जाके बैठा देते हैं, 10 दिन 14 दिन के लिए क्या कहते हैं, क्वारंटीन कर देते हैं. तो वही सेम बात है कि उनसे कोई तालमेल नहीं रखेगा गांव का व्यक्ति, सोशली एक्सक्लूड है, सामाजिक कोई गतिविधि होने में उनको कोई इन पे शामिल नहीं करेगा. इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल आर ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज. उनको कोई भी ऐसी फैसिलिटी या सुविधा मिलनी है उससे उनको वंचित कर दिया जाता है. बेनिफिट अपॉर्चुनिटी दैट अदर्स इंजॉय, जो बाकी लोग उसका आनंद लेते हैं. टिपिकल एग्जांपल इज वर्किंग ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया इन विच पीपल बिलोंगिंग टू द सर्टेन कास्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटीज. कई बार ऐसा देखा गया है कि जो भारत में सर्टेन कास्ट आर एक्सक्लूडेड, कुछ ऐसे जातियां जिनको अलग कर दिया गया फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटीज, बराबर अवसर देने से. सोशल एक्सक्लूजन दस मे लीड टू बट कैन कॉज मोर डैमेज देन हैविंग अ वेरी लो इनकम. तो सोशल एक्सक्लूजन बहुत बड़ा एक कारण है. वेरी लो इनकम होने के अलावा सोशल एक्सक्लूजन एक बहुत बड़ा कारण है पॉवर्टी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लो इनकम होना तो चलो ठीक है, बट सोशली एक्सक्लूज बहुत आगे चल के लीड करता है मोर डैमेज, ज्यादा नुकसान पहुंचाता है. हैविंग अ वेरी लो इनकम मतलब जिसके पास कम इनकम है उससे ज्यादा नुकसान उस व्यक्ति को पहुंचाता है जो सोशल एक्सक्लूजन के थ्रू जिसकी हम पॉवर्टी की बात करते हैं. सो दिस इज अबाउट द सोशल एक्सक्लूजन फॉर्मूला. नाउ वल्नरेबिलिटी. So vulnerability to poverty is a measure which describes the greater probability of certain communities, say member of backward class of individual, of becoming remaining poor in the coming year. तो vulnerable असहाय, इनको ये दर्शाता है कि भाई फला ग्रुप, फला जाति, फला समुदाय के लोग पुअर हैं और पुअर रहेंगे, वल्नरेबल रहेंगे, असहाय रहेंगे, उनकी कोई हेल्पलेसनेस की फीलिंग रहेगी. वल्नरेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द ऑप्शन अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटीज
for finding an alternative living in terms of assets, education, health, and job opportunities. It is determined by the option available to different communities. मतलब जो अलग अलग समुदाय के लोग उनके पास क्या विकल्प है उससे वल्नरेबिलिटी डिफाइन होती है. फॉर फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव लिविंग इन टर्म्स ऑफ एसेट, तो क्या होता है कि एसेट के नाम पे ये हम एसेट क्रिएट करते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, जॉब अपॉर्चुनिटीज, इन सब के नाम पे ये वल्नरेबिलिटी हम डिसाइड करते हैं. फर्दर इट इज एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेटर रिस्क these groups face at the time of natural disaster. तो हमको बाद में ये चीज समझ में आती है कि इट इज एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेटर रिस्क these groups face at the time of natural disaster. फिर क्या कहता है कि मतलब वल्नरेबिलिटी जब नेचुरल डिजास्टर होते हैं तब ज्यादा देखने को मिलती है. बेसिस ऑफ ग्रेटर रिस्क these groups face, मतलब जब राष्ट्रीय या आपदा या प्राकृतिक आपदा कोई आए उस समय पे कौन से एक ऐसे समुदाय के लोग हैं, कौन से ऐसे ग्रुप के लोग हैं कि जिन पे इसका असर ज्यादा होने के चांसेस हों, वहां से हम देख सकते हैं कि कौन आदमी ज्यादा वल्नरेबल है. तो कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी और पुअर्टी ये भाई भाई वाली बात है. डिस्क्राइब द ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्टेड देन द अदर पुअर. बैड टाइम्स कम फॉर एवरीबॉडी, whether a flood or an earthquake or simply a fall in availability of jobs. जब भी कभी whether a bad times, मतलब कहीं ना कहीं सॉरी when bad times come to everybody, तो जब भी खराब टाइम आता है चाहे वो किसी भी तरीके का फ्लड हो, अर्थक्वेक हो, नेचुरल हो, मैनमेड हो, जब बैड टाइम आता है तो उससे सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो कहीं ना कहीं जाके वल्नरेबल ग्रुप के ऊपर ज़्यादा पड़ता है. सिंपली फॉल इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द जॉब्स, चाहे वो जॉब्स में गिरावट हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे जो भी हो, ऐसे टाइम पे जो असर पड़ता है वो ज़्यादा से ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप से ज़्यादा पड़ता है. सो दिस वाज अबाउट वल्नरेबल ग्रुप्स. नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द पॉवर्टी लाइन. In next class we will understand about the poverty